जल्दी से ले आने वाले प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से रहता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में दिया प्रभु का महिमा करने के लिए, और भी हमें आत्मीय जीवन में सामर्थ पा करके प्रभु का कामों में और भी हम उत्साही होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, दिन दिया, मौका दिया। ये सब आनंद काल का तैयारी के लिए मौका है। प्रभु में आने के बाद में हमेशा उस आनंदता का दर्शन के साथ ही जीवन बिताना पवित्र लोगों का काम है। हमारा उस दर्शन को नष्ट करने के लिए विरोधी हमेशा कोशिश करता है। प्रभु में आने के बाद प्रभु के लोगों को कहाँ पर मतलब वो ठोकर खिलाओ, कैसा उनका आत्मीय जीवन को टुकराओ, उसके प्रयास में विरोधी रहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग इस आत्मीय जीवन में बहुत सावधान होना चाहिए। हमेशा ये जानना, मैं आज प्रभु का एक योद्धा है, मैं लड़ाई के मैदान में है, मेरा विरोधी मेरे ऊपर उनका नज़र है, वो कभी भी मुझे ठोकर खिलाने के प्रयास में है। इसका मतलब हम विरोधी से डरना वो नहीं, विरोधी का चतुराई, वो बहुत चतुराई से धोखा देता है। वो कहीं ना कहीं हमें ठोकर खिलाने के प्रयास में रहता है, उसमें हमें सावधान रहना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको एक बहुत गहरा संदेश बताना चाहता हूँ। बहुत मतलब आनंद के साथ, बहुत आत्मा में रहकर एकदम उसको अच्छी तरह ध्यान से सुनकर अमल करने की प्रयास करना, क्योंकि ये हमारे लिए आनंद काल के लिए बहुत बड़ा बात है। हम लोग इन दिनों में देख रहे हैं कि धोखा ना खाओ, कैसे कैसे धोखा खिलाता है, या जाने अनजाने हमारे जीवन में जहाँ पर हम आशीष पाना चाहिए, उस आशीष पाने की जगह पर हम अपने ऊपर श्राप लाता है, तो कितना दुख की बात है। आप देखिए, धोखा कई विधि में हो जाता है। तो हमारे जीवन में धोखा खाने से बचना है, उसके लिए आपको ये प्रभु का वचन से, प्रभु का मार्ग, प्रभु का सच्चाई आपको बताया जा रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भक्ति करता है, आप प्रभु के एक दास है, दासी है, प्रभु के जन है, पवित्र लोग है। आपके जीवन में आप ऐसा मतलब धोखा खा सकता है, क्योंकि आत्मीय जीवन में हम कैसे होना चाहिए। जब रोमियो का पत्र 12 अध्याय का 11 वचन में, रोमियो उसका 12 अध्याय का 11 वचन, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर विधि में वचन कहता है कि तुझे कैसे क्या करना है। मैं उसको दूसरे एक परिभाषा में मतलब बताना चाहूँगा। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उत्साह से परिपूर्ण रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। ऐसा एक दूसरा एक परिभाषा है। मराठी में क्या बोलते हैं? आस्थेविषयी मंद असू नका, हाँ, आत्म्यात उत्सुक असा, प्रभूची सेवा करा। अभी बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हमें प्रभु की सेवा कैसे करना, आत्मा में भर करके बहुत उत्साह के साथ प्रभु की सेवा करना। समझ गया? वो वचन को सही रीति में उसका मैं सही निचोड़ बताना चाहता हूँ। और आप प्रभु की सेवा ये भी करता है, प्रभु का काम कभी भी करता है, वो आत्मा में भर करके बहुत उत्साह के साथ, बहुत मतलब उसमें उसके सामर्थ्य के साथ प्रभु की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। आज बहुत बार लोग जाने अनजाने उनको आत्मिक बातों पर उत्साह नहीं, दुनिया की बातों पर उत्साह है। अगर उनको ड्यूटी जाने का समय अगर 8 बजे है तो एकदम टाइम पर उठ करके एकदम भागता है, और थोड़ा लेट हो गया तो हर एक काम बहुत तेजी से करेगा। परंतु संगति में जाना है तो ओ कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, गीत गाते रहता है, नहीं तो वो भजन संगीता से बोल रहा होगा, नहीं तो प्रभु मेष का वो भजन बोल रहा होगा, प्रभु मेष के टाइम तक पहुंच जाएगा। देखो, आत्मिक बातों में लापरवाही करने वाले लोगों का अवस्था, एक बात मैं आपको बताऊं, आप दुनिया की बातों पर जितना जोर देता है उतना भी आप आत्मिक बातों पर जोर नहीं देता। प्रियो, आप एक आत्मिक जन नहीं है, आप शैतान की धोखे में पड़ चुके हैं। प्रियो, आत्मिक बातों पर हमें कितना अधिक उत्साही बनना चाहिए। जब नीति वचन 12:27 में लिखा है, उत्साह एक बड़ा धन है, उत्साह एक बड़ा धन है।
हमें खास करके दुनिया की बातों में भी हमें उत्साही होना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि अगर आपको ड्यूटी पर मतलब 10 बजे पहुंचना है, 10:30 बजे पहुंचने वाला आदत अच्छा नहीं। कई लोग अपने ड्यूटी पर भी समय पर नहीं पहुंचता, विश्वासी लोग, उनको गवाही नहीं। कई लोगों के बारे में बहुत बुरा गवाही है। ऑफिस के लोग बोलते हैं कभी टाइम पर नहीं आता और ठीक से काम नहीं करता। ये सब दुखदायी बात है प्रिय। हाँ, एक आधा दिन किसी हमारे वजह से लेट हो गया, बात अलग है, परंतु कई लोगों का काम आत्मिक बातों पर बहुत आलसी है और दुनिया की बातों पर उससे भी बड़ा आलसी। ऐसे लोग कई यात्रा में भी जाता है तो उनको बहुत धोखा खाया भी होगा। लेकिन बहुत लोग दुनिया की बातों पर बहुत होशियार रहते हैं, आत्मिक बातों पर उनमें उत्साह नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा हर एक काम तोलने वाला प्रभु हमारा कामों को देखते रहता है, हमारा कामों के अनुसार हमें बदला मिलने वाला है। ठीक है, आप प्रभु में आया, आप एक आशीषित व्यक्ति है तो भी आपके ऊपर श्राप पड़ेगा क्या है? आपको सजा मिलने लायक बात आ सकता है क्या? एक सत्य चेतावनी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब इस बात को थोड़ा गौर से सुनना। प्रभु में आने के बाद खास करके अभी इस हमारा अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उद्धार पाने के बाद हम कैसे होना चाहिए प्रियो? हमारा आत्मिक जीवन की आज अवस्था क्या है? आज मतलब प्रभु का खोज में लगा रहने में, प्रभु को पाने में, प्रार्थना जीवन बिताने में, पवित्र जीवन बिताने में, है ना, मतलब एक प्रभु का वचन पढ़ने में, प्रभु का गवाही देने में हमारा उत्साह कैसे है? हमें ये कामों को उत्साह से करना चाहिए। अगर आत्मिक बातों में आप करने वाला लापरवाही, ये एक्चुअली इसके पीछे एक शैतानी हाथ है। मैं आज इस विषय को आपको बहुत मतलब धोखा बहुत लोग खा रहे हैं, वो ऐसा धोखा खाते जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं। और जो वो समझाता है तो समझने के लिए भी लोग तैयार नहीं। अब पवित्र लोग ये बात को ध्यान से सुनिए। यिर्मयाह नबी की किताब उसकी 48 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 48:10। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। देखा कितना सख्त वचन है? बोलेगा तो प्रभु का कार्य को, आत्मिक बातों को जो भी आलसीपन से करता है, प्रभु का वचन कहता है वो श्रापित है, वो श्रापित है। प्रियो, हमारे जीवन में हमें अपने आप को परखना। हम लोग कोई भी काम करके उद्धार नहीं पाया। अगर हम व्यवस्था के अनुसार धार्मिकता ढूंढेगा तो जब गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 10 वचन, गलातियों गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है। देखा, वो सब श्राप के अधीन है। हम कोई भी प्रकार अपनी धार्मिकता का कामों के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में धर्मी बनने के लिए प्रयास करना, वो एक श्रापित अवस्था है। बहुत बड़ी बात है। कई लोग अनुग्रह से भी वंचित होने वाला खतरा अवस्था, उसका 5 अध्याय गलातियों 5 का 4। अनुग्रह पाने के बाद में भी धोखा में गिरने वाला अवस्था आ जाता है लोगों के जीवन में। ध्यान से सुनो। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। गिर गया, अनुग्रह से गिर जाता। कितना खतरनाक बात है। हम अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। फिर हमारा आज जीवन में हर एक बातों में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है और मसीह में हमारे लिए सब कुछ है। प्रभु में बना रहना। हम कोई भी भले कामों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहेंगे, वो बहुत बड़ा धोखा है। अपने आप को परखना है। मतलब मेरे जीवन में किसी प्रकार का श्राव पढ़ने लायक कोई बात है क्या? ये वचन को समझने के टाइम पर कई लोग सही प्रकार वचन को ना जानने के कारण धोखा खाता है। प्रभु का कोई भी काम हमें आलसीपन से नहीं करना प्रिय। आलसीपन का स्वभाव एक बहुत बड़ा एक धोखा है। आलसीपन में रहने वाले लोग कुछ भी प्राप्त नहीं करता। बहुत लोगों का चाल चलन भी देखेगा तो इतना ढीला चाल चलन। प्रभु में आने के बाद में हमें कितना उत्साह चाहिए प्रिय, हर काम उत्साह से करना। बहुत बार लोग इतना मालक धीमे धीमे
इतना मतलब नहीं चाहता, कुछ मजबूरी एक पट्टी के रूप में आत्मीय कामों को करता है, ऐसा ना करे प्रिय। प्रभु का वचन बहुत सुंदर है। आज हमें जो मिला हुआ समय अनंत काल की तैयारी के लिए, अगर अभी हम अनंत काल का तैयारी नहीं किया, बाद में कितना भी रोने से क्या फायदा प्रिय। समय पार होने के बाद में क्या फायदा। अभी अपना समय को सही इस्तेमाल करो। जब इस आलसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताए हुआ 2-3 बात मैं आपको खास पहले समझाना चाहता हूँ। आलसी लोगों का अवस्था देखिए, नीति वचन उसका 18 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। नीति वचन 18 अध्याय 9 वचन, प्रोवेर्ब्स 18:9। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। देखो, जो काम में आलसी करते हो बिगाड़ने वालों का भाई ठहरता है। पर बोलने के बाद कितना डेंजर चेतावनी है ना। प्रियो, हमें प्रभु ने दिया हुआ कार्य हमें कितना उत्साह से करना चाहिए। काम में आलसी पर लाना, आज हमें जो करना चाहिए वो कल के लिए रखना, ये सब एक धोखा की बात है, बिगाड़ता है बातों को। प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रभु का कार्य करने में हमारा उत्साह कहाँ तक है, ये बात को परखो सही प्रकार। क्योंकि प्रभु के वचन में जो भी लिखा वो हर एक बात में सत्य चेतावनी है। उसी नीति वचन से ही 2-3-4 वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। उसका 12 अध्याय का 24 वचन पढ़िए। नीति वचन 12 अध्याय का 24। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। देखा, मतलब जो भी लोग उत्साही है, इधर कामगार लोग क्या हो रहा है, मतलब उसका अर्थ क्या है, उत्साही रहना है। मतलब उत्साहियों का हाथ ब प्रकार मतलब अधिकार, मतलब अच्छा अधिकार उसको मिलता है। उसको मराठी में क्या लिखा, उद्योगांच्या हाती अधिकार येतो। अधिकार येतो। वापस हिंदी में पढ़ना। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। प्रभुता करते हैं, ओके। प्रभुता करना या अधिकार करना बहुत अच्छी बात है। मतलब एक उत्साही है तो आपको मालूम है, उत्साही लोगों को बहुत उन्नति देता है। दूसरे लोग बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग देखते हैं, ये बहुत उत्साही है, इसका हाथ में देगा तो काम अच्छा हो जाएगा। जेल में जोसेफ को सब कैदियों के ऊपर अधिकार क्यों दिया, उत्साह है। वो हर एक बातों में प्रभु का भय मान करके जो प्रभु के लिए करता है ऐसा करता था। उत्साह के हाथ में अधिकार आ जाता है। देखो, ये कौन देता, प्रभु देता है प्रियो। उत्साही होना, यीशु मसीह ने जब 6 लोगों को चुना, प्रभु ऐसा उत्साही लोगों को चुना, आलसी लोगों को नहीं चुना। आपको मालूम है, जो समुद्र में जाकर के मछली पकड़ना, कितनी बार उन लोगों को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो भी वो गया। वो लोग निराश होकर के घर में नहीं बैठा, उनको बहुत उत्साह था, नहीं आज जाएगा तो मिलेगा। और वो एक बार डालते रहता है, वो उसको थकावट आने वाला बात होने पर भी डालते रहता है। उनका उत्साह, हमें ये बात को जानना है। आज हम मसीह जीवन में कहाँ तक प्रभु का काम करने में उत्साही है। पिछले दिनों से बढ़ करके आत्मीय बातों पर मेरा उत्साह बढ़ गया कि नहीं, या किसी प्रकार धीमा हो गया, ये बात को परखना। कोई नीति वचन से उसका 6 अध्याय का 6 से 11 पढ़ना। नीति वचन 6 अध्याय का 6 से 11। हे आलसी, चिट्टियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। देखो, आलसी को बोलता है चिट्टियों के पास जाओ। आपको मालूम है आलसी लोग क्या करता, आलसी लोग सुबह उड़ने का टाइम से वो आलसी है। वो बात आगे लिखा है, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में अरे चिट्टी भी जैसा ज्योति आ गया तो वो चिट्टी अपना काम करने के लिए भागता है। वो बारिश के दिन के लिए अपना धान इकट्ठा करता है। उसको भी इतना समझे, वो मतलब कैसे भी आराम करेंगे या मतलब आज नहीं जाएगा, ऐसा सुस्ती उसमें नहीं। देखो, एक बुद्धिमान मनुष्य चिट्टियों को भी देख करके वो बुद्धि सीखता है, ज्ञान सीखता है। और जो आलसी के बारे में भी यहाँ पर क्या लिखा, और आगे बढ़िए।
हे आलसी, चिट्ठियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। बुद्धिमान हो मतलब उनका काम देखेगा तो आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। और आगे, उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है। देखो वो धूप काल में अपने लिए एक आहार संचय करता है। देखिए उनको कोई डांटता नहीं, तुम आलसी है, तुम मकरा है, तुम ऐसा क्यों सोते रहता, ऐसा कुछ नहीं बोलता। यो ये बहुत विशिष्ट बात है। उसको कोई डांटने वाला नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई अधिकार करने वाला नहीं। पर दो वो कितना जिम्मेवारी लेता है। अब देखिए इतना भी जिम्मेवारी हमारे जीवन में है क्या? आज कितनी अच्छी तरह आपको आनंददा के बारे में प्रकाश देकर के प्रोत्साहन देने के बावजूद भी उस आनंद काल का तैयारी कितने लोग करता है। प्रभु के कामों में कितने लोग बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु के कामों में बढ़ते जाना, आपको मालूम है हम परिश्रम में आलस्य नहीं होना, प्रभु का काम में बढ़ना। क्यों? क्योंकि आनंद काल में उसका प्रतिफल है हमारे जीवन में। हमको जो भी इसको उधर रुक करके पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन, देखो वचन पढ़ना चाहिए। आपको ये जानना है हमारे जीवन में कल से बढ़ करके हम प्रभु का आगमन में, निकटता में, ऐसे तो प्रभु का काम करने में भी हमारे जीवन में सुस्ती नहीं होना, धीमा नहीं होना, पीछे नहीं जाना। यहाँ पर क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। देखिए यहाँ पर एक बीच में एक शब्द आया, बढ़ते जाना, बढ़ना है। प्रभु का काम में बढ़ते जाना, घटना नहीं। आज आप देखिए आज हमारे जीवन में प्रभु का काम अपने जीवन में बढ़ रहा है क्या? बढ़ना चाहिए प्रियो, बढ़ना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में काम बढ़े, हम बहुत उत्साह के साथ काम करें। अभी वापस चिट्ठियों की बात पर आइए, उसका 6 वचन मतलब तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, ये आलसी तू कब तक सोता रहेगा? देखा आलसी क्या करता, जहाँ पर उठ करके काम करना चाहिए उस समय में सोते रहेगा। जब वो उठ करके प्रार्थना करना चाहिए उस समय में सोते रहेगा। जब उठ करके भजन ध्यान करना चाहिए उस समय में सोते रहेगा। उस उठ करके दूसरे लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना चाहिए, सोते रहेगा। सोना, उनको सोना अच्छा लगता है। प्रियो, मुझे सुनने वाले लोगों में किसी को आदत है तो आप उस बुरी आदत को छोड़ दो, क्योंकि शैतान आपको धोखा दे रहा है। आपका मूल्यवान समय शैतान चोरी कर रहा है। आप इस बात को ध्यान से सुन लो। हर एक पवित्र लोगों को मैं नम्र विनती करता हूं, आप कम से कम 5 बजे उठना ही चाहिए। और आप प्रभु में है तो आप कम से कम 5 बजे उठ करके प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए। और अगर आप 3 बजे उठता है तो अच्छी बात है, परंतु आपको कम से कम 5 बजे उठना चाहिए। क्योंकि साधारण दुनिया के लोग भी 5 साढ़े 5 बजे उठता है, तो उससे भी बढ़ करके मैंने एक बात को मतलब देखा था। एक बार मेरा सर्विस में मैंने देखा, ये जो पंडित जी लोग जो है मतलब आर्मी का, वो लोग 5 बजे बराबर नहा धो करके रेडी होकर के मंदिर में जाकर घंटी बजाता है। 5 बजे वो बराबर जाकर घंटी बजाता है। और पहले मतलब हमारे चारों तरफ मुसलमान लोग 5 बजे उनका वो आवाज आता है, 5 बजे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अभी तो कहीं सुनाई मतलब आवाज नहीं सुनाई देता, बात अलग है। लॉकडाउन है, सबका डाउन है, लेकिन प्रभु का लोग डाउन नहीं होना चाहिए, अप होना चाहिए, और भी जागृत होना चाहिए। आपको और भी प्रार्थना के लिए मौका दिया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में पारा करना प्रिय, मैं प्रभु का कामों में बढ़ते जा रहा है कि नहीं। हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ना चाहिए, भजन का हमारा सीखना, पढ़ना, ध्यान करना ये बढ़ना चाहिए। आत्मिक बातों पर उन्नति पाना, प्रभु का कामों में बढ़ते जाना। अभी वापस पढ़ी उसको, हे मालसी तुम तक सोता रहेगा। तेरी नींद कब टूटेगी? कब टूटेगी नींद, कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन रहा के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। देखा उसके लिए कितना बड़ा विनाश आएगा, ये बात का चेतावनी देता है। आज आपका आत्मीय जीवन का मतलब उन्नति क्यों नहीं हो रहा है? कई लोग आत्मीय में बढ़ना चाहता है, परंतु उनके अंदर का कमजोरी वो नहीं समझता।
मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वचन में जो हमें चेतावनी मिलता है वो चेतावनी को अमल करो प्रियो। हम प्रभु में आ गया तो हमें शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा में भरते जाना। सुबेरे सुबेरे प्रभु को उपस्थित में बैठ करके हमें आत्मा में भरना चाहिए, तभी हम आत्मा में चल पाएगा। और एक बात भी मैं नीति वचन से ही सुनाना चाहता हूँ इसकी आलसी के बारे में। उसकी मतलब 24 अध्याय का 30 से 34, नीति वचन 24 अध्याय का 30 से 34। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा? देखिए, एक आलसी जीवन में बहुत कुछ बात देखने के लिए मिलता है। उनका जीवन की बात क्या है, आप आगे कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। देखा प्रियो, आपको मालूम है कटीले पेड़ बोलने का अर्थ क्या है ना, ये आलसी लोग हमेशा दूसरे की बुराई करते रहेगा, दूसरे को मतलब तकलीफ देना। कटीला झाड़ क्या करता है, उसके पास में कोई भी जाएगा तो वो उसका शरीर को फाड़ देगा, उसको दिल को फाड़ देगा, उसका जीवन में फाड़ने वाला काम करेगा, है ना। कटीला झाड़िया, है ना, हृदय में पूरा दूसरे के प्रति बुराई, नफरत, कड़वाहट, ये आलसी का एक चिन्ह है। आपके जीवन में ये आलसीपन का स्वभाव है तो प्रियो, आत्मिक बातों पर आप आलसीपन का काम किया है तो मैंने देखा है बहुत लोग समय पर कभी भी आराधना में नहीं आता। अरे आप कौन सा नाइट ड्यूटी गया था, रात पर सोया था ना, आपको रात को बहुत देर तक सीरियल देखा होगा। प्रभु की आराधना करने के लिए आने के समय में तक मैंने देखा कई लोग इतनी धीमा धीमा आता है, देर हो गया, देर होने पर भी उनको कोई चिंता नहीं। प्रियो, स्वर्ग आपका काम को देख रहे हैं, आप इस बात को हल्का मत जान। प्रभु का वचन की चेतावनी को थोड़ा गौर दे दो, एक अच्छा आदर्श बनो प्रियो। प्रभु का वचन जो कहता है उसको सीखो, उसको जानो, उसको मानो, अनंत काल की तैयारी करो, प्रभु का भय मानो। प्रभु का कार्य कैसे करता है, इतना इधर उधर देर हो गया, आराधना चल रहा है फिर भी उधर देखते रहते, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। एक तो इतना लेट होने के बावजूद भी इतना धीमा चाल। क्या प्रियो, ये स्वर्ग देखता है तो आपको स्वर्ग देख रहा है, आपको मालूम है ना, और एकदम सामने आने के टाइम पर वो ऐसे कुछ दिखाना है, ये दिखावा सब छोड़ दो प्रियो। इतने समय ऐसा दिखाया इसलिए आराधना का भी द्वार बंद हो गया ना। कई ऐसे लोगों के कारण ही ये मतलब लॉकडाउन आया। आप इस बात को समझो, आपको कम से कम जागृत करने के लिए, अभी भी समझने के लिए, मन फिरने के लिए प्रभु मौका दिया। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, आपका अपने आप का जीवन को परखो और आगे बढ़ना। और वो बिच्छू पौधे से ढक गई है। देखा, बिच्छू और पौधे से ढक गया, बोलेगा तो उनमें कोई अच्छा ही नहीं रहा। उसमें अच्छा फसल होना चाहिए, परंतु सिर्फ विद्रोह करने वाली बातें, द्रोह है। कितना दुख भरा बात है। वो कोई भी प्रकार जो भी आत्मीय जन्म में जाएगा तो उसको भी छूट पहुंच जाएगा, गिरावट का काम करता। प्रियो, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए प्रभु ने नियत किया है, ये कभी मत भूलो। जीवन बहुत सुंदर जीवन प्रभु ने हमें दिया प्रियो, इसके बाद में भी हम लापरवाही करता है तो कितना दुख भरा बात है। हमें मिला हुआ ये मौका, ये अवसर बहुमूल्य है। और आगे, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान, बस पत्थर का बाड़ा भी गिर गया, मतलब दीवार भी गिर गया। बोलेगा तो आज कोई सच्चा अगुवाई नहीं, पवित्रता ही नहीं, पवित्र जीवन नहीं है, आत्मीयता का बात में कुछ भी नहीं, सब गिरा पड़ा है। कितना दुख की बात है प्रिय, कितना दुख की बात है। तो हमारे जीवन में, हमारे आत्मीय जीवन को परखना, इस जीवन में आज मैं कैसा जीवन बिताता हूं, इस बात को हमें ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारा प्रभु ने हमें स्वभाव बातों में लापरवाही करना कितना बड़ा धोखा है। प्रभु में आने के बाद प्रभु ने मुझे स्वभाव कोई भी बात पर मैं लापरवाही करता है क्या, मैं उसको तुच्छ समझता है क्या। जब सफन्याह ने भी किया, उसका पहला अध्याय का 12 वचन पढ़ना, सफन्याह उसका पहला अध्याय का 12 वचन।
लिए हुए यरूशलेम में ढूंढान करूंगा, और जो लोग दाखमधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा, वो लोग इस प्रकार का आलस्यपन का लोग क्या करता है, जो प्रभु के दिया हुआ कर्तव्य को भूल गया, वो मन में कहता है प्रभु या भला या बुरा करेगा, उनको मैं दंड दूंगा। हाँ, प्रभु बोलता है मैं उनको दंड दूंगा। प्रियो, वो लोग मतलब उन लोग बोलता है कि कुछ नहीं है, कुछ भी होने दो, हम कुछ भी करें, भला करें बुरा करें, प्रभु कुछ नहीं करेगा। देखा, उनका मन में कहता, उनका आखिरी बात वापस पढ़ना मुझे एक बार, यहोवा ना तो भला करेगा, यहोवा ना तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। हाँ, ये बात वो लोग हृदय में कहता है, ये बात वो लोग अपने हृदय में सोचता है। बहुत लोग आलसी लोगों का विचार ऐसा है, प्रेम कुछ नहीं करेगा। प्रियो, आप प्रभु में तो ऐसा सोचने का एक मौका तक भी दिल में नहीं लेना भी, आपने उधार पाया तो, नहीं तो ऐसा प्रभु का भड़का आने वाला है। जरूर प्रभु कभी भी अपनी संतानों से, अपने लोगों से ऐसा नहीं चाहता। प्रभु का लोग कितना उत्साही होना चाहिए, प्रभु का दिल को जानो, प्रभु की इच्छा को जानो, है ना। मतलब आत्मिक बातों पर, जो प्रभु ने हमें दिया हुआ जिम्मेवारियों पर कभी भी अपना कर्तव्य से दूर नहीं होना। आपको मालूम है, शुरू से मतलब एदन वाटिका से हुआ हुआ धोखा वही है। प्रभु ने वहां पर मतलब आदम को ड्यूटी दिया था, वो ड्यूटी पर लापरवाही किया, जरूर लापरवाही किया। क्या ड्यूटी दिया था? 2 ड्यूटी, खास ड्यूटी आपको मालूम है, उत्पत्ति 2 अध्याय का 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, और उसकी रक्षा करे। देखो, उसमें काम करना, उसकी रक्षा करना, ये आदम का ड्यूटी था। तो उसने बराबर रक्षा किया क्या? उसने रक्षा किया क्या? उसने रक्षा नहीं किया। वो रक्षा करने में फेल हो गया, उसका देखभाल करने में फेल हो गया, विरोधी आ गया, आने के बावजूद भी आदम देखते रहा। ये तो आया हुआ धोखा है। जरूर आदम हव्वा और सर्प से बात कर रहा था, क्या आदम ने मैंने देखा नहीं है? जरूर देखा, लेकिन लापरवाही किया, अपना जिम्मेवारियों पर मतलब धोखा खाया। ये बात नया नियम का मंडली को होता है। प्रभु ने इतना सुंदर वचन दिया, अनेक वचन, इतना मीठा वचन है। इस वचन मधुर से भी मीठा करके लिखा, ये वचन सोने से भी मूल्यवान करके लिखा। इतना मूल्यवान वचन, इतना मीठा वचन, और वो वचन को पालन करने में मैं कहां तक विजयी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब संदेश दे करके उनको कंक्लूजन किया, उसका निचोड़ किया, उस समय में एक बात खास करके बोला, ध्यान से सुनना। आज भी ये वचन सुनने के बाद अगर अमल करने की इच्छा नहीं है तो प्रियो, आपके पास में कोई प्रभु का लोग सो रहा है तो उनको जगाओ, ये वचन सुनने के लिए बोलो, उसको ध्यान से सुनने दो, उनको भी समझाओ, उनको जागृत करो। प्रभु का लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में प्रियो किसी प्रकार भी लापरवाही ना करें। आपको मालूम है, जब मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 26 वचन, मत्ती 7 अध्याय के 26 परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और देखो, वो प्रभु का वचन सुनने के बाद उस वचन को अमल करना। प्रियो, इसको सुनने के बाद अनसुनी ना करो। प्रभु ने यह वचन क्यों सुनाया? हमारे जीवन में लाने के लिए, हमें वो वचन को मानने के लिए, उस वचन के अनुसार जी करके हम प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान बनने के लिए दिया। प्रियो, आज भी कितने लोग आने वाला वचनों को, ये मेरे जीवन के लिए जरूरत बात है, मुझको इसको अमल करना है, मुझको इस वचन के अनुसार जीवन बिताना है, ये बात में बहुत लोग सावधान नहीं। बहुत नम्र विनती करता हूँ, आज जो वचन आ रहा है प्रियो, ये वचन हमारे जीवन में अमल करने के लिए हमें उलझा गए क्या? प्रभु बोलता है, मेरे ये वचन सुन करके जो ऐसा नहीं करता वो उस मूर्ख मनुष्य के समान है, उस बुद्धिहीन मनुष्य के समान है जिसने रेत पर अपना घर बनाया।
प्रियो प्रतिकूल में वो बना नहीं रह पाया, वो गिर गया, सत्यानाश हो गया। आपके जीवन को सत्यानाश ना करो प्रियो। प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन को अमल करो। इस बात को बहुत गौर देना, इसको बहुत सीरियसली समझना। प्रभु में आया हुआ लोगों को आपको मालूम है, प्रभु में आए हुए लोगों को प्रभु ने तालंत दिया। वो तालंत दिया हुआ जिस व्यक्ति को एक मिला था, वो एक मिला हुआ व्यक्ति ने क्या किया, उसका 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय, उसका 27 होने पड़ी, मत्ती 25 का 27। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। देखा, इतना तो करना था, है? कम से कम तो उसको मतलब पैसा व्यवहार करने वाले लोगों के पास देता तो मैं उसका ब्याज तो लेता, कभी भी उस व्यक्ति के ऊपर सजा नहीं मिल रहा था। अब देखिए, परंतु वो क्या किया, वो कैसे हो गया, उसका 26 होनी पड़ी। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। देखा, वो दुष्ट भी है, आलसी भी है। आप देखिए, वो दुष्ट भी है, आलसी भी है। देखा प्रियो, आज हमें देख करके प्रभु क्या बोलता होगा। प्रभु का कामों में अगर हम उलझाई नहीं है तो, किसी प्रकार हम सच्चा दिल से प्रभु का काम नहीं करता है तो, प्रभु चाहने वाला उस रीति में अगर नहीं करता है तो, प्रभु ने हमें जो वचन दिया उस व्यवस्था के अनुसार नहीं करता है तो, प्रभु बोलेगा ये दुष्ट और आलसी। क्या उस दिन आप ऐसे बात सुनना चाहोगे? प्रियो, आज कितने लोग ये संदेश तक भी रोज नहीं सुनता। मुझे इतना दुख है, नासिक मंडली को किसी प्रकार आत्मिक जीवन में कमजोर ना होने के लिए बहुत प्रभु से रो रो कर विनती करके, प्रभु से प्राप्त करके ये यूट्यूब के द्वारा आपको दे रहा है। पर दो लोग समय पर हैं, प्रभु ने उनको देखने के लिए, सुनने के लिए सब मौका दिया है, वो अवसर को तुच्छ करता है। प्रियो, बाद में दुखी होने से क्या फायदा। अब यहाँ पर एक दास, उसको भी प्रभु ने तालंत दिया, पर दो उन्होंने एक सामान्य रीति में जो करना चाहिए वो भी नहीं किया, क्योंकि वो इतना आलसी निकला, दुष्ट निकला। अपने बारे में प्रभु क्या बोलेगा? जिस प्रकार प्रभु हमारे से अपेक्षा करता है, उसमें एक भी कार्य हम करता है क्या? बहुत बात है जानने के लिए। मैं इस विषय को आप समझने के लिए और आप अलर्ट होने के लिए मैं आपको सत्य चेतावनी देना चाहता हूँ। आपको प्रभु ने नहीं बताया ऐसा नहीं, प्रभु ने बताया प्रियो, प्रभु ने बहुत से काम दिया है ना। अभी उसको दोनों मिल करके पढ़िए, उसके 26-28 दोनों मिलकर पढ़िए। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं चीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। कम से कम इतना भी तो कर दिया होता तो कभी भी उसको दुष्ट और आलसी नहीं बोलता था। और जो सामान्य रीति में करना चाहिए वो भी नहीं किया उसने। आप देखिए प्रिय, और वो कितना आलसी था। हमारे कामों को देख करके आज प्रभु क्या बोलेगा? आज प्रभु का लोगों को, नासिक मंडली के साथ पवित्र लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे आलसी बनकर रहने का कोई मतलब नहीं। इतना प्रभु का सच्चाई सुना चुका है आपको, इतना प्रभु ने आत्मिक भेद की बातें प्रकट करके दिया है। एक दिन याद, एक बात याद रखना, जब लूका का सुसमाचार 12 अध्याय 47 वचन लापरवाही करने वाले लोगों के लिए सत्य चेतावनी है। आप ध्यान से सुनिएगा, लूका 12 अध्याय उसका 47। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। देखा, बहुत मार खाएगा। क्या आप मार खाने का काम करता है क्या? आपको मार मिलेगा। स्वामी की इच्छा प्रभु ने इतना सुंदर रीति में मंडली को प्रकाशित करके दे दिया है, हमें कैसा काम करना है। पर तो हम कामों में लापरवाही करता है। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, प्रभु ने बताया हुआ कोई भी काम अगर हम विश्वास योग्य करके नहीं निभाएगा तो प्रयोग जरूर वो बहुत मार खाएगा। आज बहुत लोगों के जीवन में आने वाला मार, उन लोग ये नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों ने प्रभु को बहुत दिन से तुच्छ किया, प्रभु का निंदा किया, प्रभु का बदनाम किया। देखो, आपको मालूम होना चाहिए,
प्रभु प्रेम करने कर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं लेता, समय देता है मन फिरने के लिए। आप वास्तव में मन फिरना चाहिए, पछतावा करना चाहिए, प्रभु के सामने रोना चाहिए। और ऐसा नहीं करेगा तो पाप करने के बाद में मतलब आप मानने पर भी आपको सजा मिलने वाला ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें थोड़ा और मतलब उसका रहम रहेगा, ये बात है। तो प्रभु में आने के बाद आज हमारे जीवन कैसा है? अब अपने आप को विश्वास ही कहता है, परंतु विश्वास का योग्य काम करता है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम व्यवस्था के अधीन होने नहीं जा रहा है, परंतु विश्वास में आने के बाद में आपको सबको मालूम है प्रभु ने हमें काम दिया है, वो काम हमें करना है। हमने उद्धार पाए वो लोग प्रभु का काम करना है। प्रभु ने जो आपको एफेसियंस 2:10 आपको याद है ना, हम उन भले कामों के लिए सृजा गया जो प्रभु ने हमें पहले से ठहराया हुआ है। उसको पढ़िएंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखो, हमारा करने के लिए तैयार किया, तो इसमें हमें सबसे बढ़ करके ये बात को जानना है कि आज हमारे जीवन में हमको प्रभु ने दिया हुआ काम हम करता है क्या? हम अपने आप को विश्वासी बोलने से कोई फायदा नहीं प्रियो। आपका विश्वास के बारे में एक दो वचन में आपको खास करके याकूब के पत्री से पढ़ना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा। याकूब वो 2 अध्याय उसके 14 पढ़िए। याकूब 2 अध्याय का 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म नहीं करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? देखा, मतलब काम करते बिना विश्वास उसका उद्धार करेगा? ये उद्धार आत्मा का उद्धार के बारे में नहीं। आप कई बार वजन का सही प्रकाश नहीं मिला हुआ लोग छोटी छोटी बातों में ठोकर खाता है। प्रयोग काम करके उद्धार नहीं, और तो काम किया हुआ लोगों को, उद्धार पाए हुए लोगों को काम करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप थोड़ा अच्छी तरह समझिएगा। हम उन भले कामों के लिए सृजा गया, वो काम प्रभु ने हमें दिया है, वो प्रभु का लोग ही करना है। जैसे अभी सुसमाचार सुनाना। देखो, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर जा करके सुसमाचार नहीं सुनाएगा, उसको सुसमाचार सुनाने का हक भी नहीं। स्वर्गदूत आकर के सुसमाचार नहीं सुनाएगा। सुसमाचार कौन सुनाना? जो प्रभु का चेला है, जिन्होंने उद्धार पाया, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की खरीदा हुआ है, प्रभु पर विश्वास करता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूं। तो ऐसा मतलब और लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये सब हमारा काम है प्रियो। प्रभु का लोग उन भले काम, जब याकूब 4:17 पढ़िए, याकूब 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। देखा, उसके लिए वो पाप है। वो भलाई करना जानते हुए भी वो भलाई नहीं करता तो उसके लिए वो पाप है। देखो, अनेक लोगों के साथ प्रभु की आत्मा बात करता है, हमें एक समय में कैसा काम करना है, वो काम का बारे में प्रभु हमें बोध देता है। हमें कुछ भले काम प्रभु ने दिया है, वो भले काम प्रयोग बहुत उत्साह के साथ करना। एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति प्रभु का काम करने के लिए उत्साही रहेगा, उत्साह रहेगा। अभी उस उत्साह के विषय में मैं आपको थोड़ा बात बताना चाहता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना है ना। जब आपको मालूम है, जब प्रभु ने बुलाया हुआ अनेक लोगों को प्रभु ने कुछ तालंत दिया है, अनेक लोगों को। जब मत्ती के सुसमाचार उसकी 25 अध्याय उसका 15-16 वचन पढ़ना। मत्ती उसका 25 अध्याय का 15-16। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। देखो, एक एक को उसकी प्राप्ति के अनुसार दिया, मतलब उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। प्रभु हर एक का सामर्थ्य जानता है, कितना किसको कितना देना है। देखिए, हर एक का सामर्थ्य के अनुसार दिया और वो चला गया। और आगे, तब उसको जब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। यह हमारे एक विषय, वो हमारे एक शब्द आया, तुरंत। क्या आया? तुरंत। हाँ, उसने आने के बाद में चलो देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी मौका बहुत मिलेगा, ऐसा वेट नहीं किया। उन्होंने क्या किया? तुरंत जा करके व्यवहार करके बढ़ाया।
प्रियो, हमें मिला हुआ ये जीवन यात्रा वो थोड़ी समय का है। इसमें प्रभु ने हमें जो भी काम सौंपा उन कामों को हमें तुरंत करना चाहिए या बहुत उत्साह के साथ करना चाहिए, यत्न के साथ करना चाहिए, बहुत परिश्रम के साथ करना चाहिए। अभी जिस व्यक्ति को 5 तोड़े मिला, उन्होंने क्या किया, तुरंत जाकर के एक मिला, उसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले देखा, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने क्या किया, गाड़ दिया था। परंतु जिसको ये 5, आपको मालूम है, आपको जितना दिया उसका ही प्रभु लेखा लेगा। आपको 1 देने के बाद में जिसको 5 दिया उसके अनुसार का लेखा प्रभु कभी नहीं लेगा, है ना। उस समय में एक और वचन पढ़ना, लूक का 12 अध्याय, उसका 48 वचन, उसका अभी पाठ, उसका 12 अध्याय का 48 का भी पाठ, जिसको ज्यादा मिला। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। देखो ये है व्यवस्था। बोलने का अर्थ, प्रभु ने आपको जितना दिया उसके बारे में प्रभु हिसाब पूछेगा, दूसरे को दिया हुआ उसका हिसाब आपको नहीं पूछेगा। तो इसलिए मुझे मिला हुआ उस तालंत को मैं प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया, व्यापार किया, बढ़ाया, ये बात को परखना। अरे बहुत लोगों का कर्तव्य है। अब अभी अनपढ़ लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ सकता, पर तो आप बाइबल पढ़ सकता है, आप पढ़ा लिखा है, तो आपका काम है मतलब पढ़ करके उसमें जानकारी पाकर अनपढ़ लोगों को भी सुनाना, समझाना, बताना। बहुत बातें आपको प्रभु ने दिया, आपके पास जो भी है प्रियो, हमारे पास जो भी है प्रभु का दिया हुआ है, ये कोई भी हमारा खुद का नहीं, उसको बढ़ाना हमारा काम है। उसमें हमें बहुत उत्साह चाहिए। अब जिसको अभी 5 तोड़ा मिला, उन्होंने क्या किया, तुरंत, इसके बाद उनको बहुत उत्साह था, उसको बोलता है उत्साह। उन्होंने तुरंत वो काम किया करके हम लोग वहां पर देखता है कि उन्होंने तुरंत वो काम किया। इसलिए क्या हुआ, उसका 20-21-25 का, जब 25 अध्याय का 20-21, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, देखो उसका स्वामी ने उसको क्या कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखा, धन्य, तो भाग्यवान है, उसको वो शाबाशी दिया, तुम विश्वास योग्य। देखो हमारे प्रभु हमारे बारे में ऐसा कहने के लिए, ऐसा सुनने के लिए क्या आप नहीं चाहते? प्रियो फर्कना, ये जीवन में हमारे जिम्मेवारियों को मत भूलो। हमारा जिम्मेवारी, हर एक को जिम्मेवारी है प्रियो। आज हमारा आत्मा में क्या गवाही हो रहा है, ये वचन सुनने के समय में क्या गवाही हो रहा है, थोड़ा जांचो प्रियो, थोड़ा जांचो। प्रभु ने मुझको दिया हुआ उस तालंतों को मैंने क्या किया। मैं प्रभु में आने के बाद में प्रभु के स्वामी की इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने में मैं कहाँ तक प्रयास किया, ये जानना। अभी प्रभु इसको बोलते हैं, भले और विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, कितना सुंदर बात है? उस आने वाला युग में अनंत काल तक उस स्वामी के आनंद में वो रहेगा। इस छोटा सा जीवन में हम प्रभु की इच्छा में बना रहेगा, प्रभु का महिमा करेगा, प्रभु को प्रसन्न करेगा, अनंत काल प्रभु का उस आनंद में हम रहेगा, नया यरूशलेम में वो रहेगा। बहुत सुंदर बात है ना। प्रभु के कामों में, जब प्रभु के काम की सेवा में हमें कैसे होना चाहिए, प्रेरितों का उसका 22 अध्याय का 3रा वचन पढ़िए। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमालियल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था। देखा, ऐसा धुन लगाया था परमेश्वर के लिए, मैं ऐसा धुन लगाया, मतलब मेरे अंदर एक धुन था। धुन बोलेगा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक जलन था। मराठी में क्या लिखा हमारे, उसका 22 अध्याय का 3रा वचन का भी पाठ, मेरा अंदर ऐसा एक जलन था, धुन था। आणि जसे तुम्ही सर्व आज देवाविषयी आवेश आहात, आवेश आवेश आवेश, तसा मीही होतो। प्रभु के लिए आवेश, हाँ वही बात है, आवेश, हिंदी में धुन, आवेश होना। प्रभु का कार्य में बहुत आवेश के साथ, उत्साह के साथ, बोले का अर्थ
वो पद उत्साह का जगह पर इस्तेमाल किया। बहुत मैं उत्साही था, मैं बहुत आवेश था, मुझे बहुत मतलब जलन था। प्रभु का काम करने के लिए जलन मन चाहिए। ये कितना अनोखा बात है। देखिए, प्रभु का काम करने के समय में जब पुराने नियम में नहम्याह का किताब में एक बात हम पढ़ता है, वे लोग उस काम में लगा। उस समय में नहम्याह उसका 4 अध्याय का 6 वचन पढ़ना, नहम्याह उसका 4 अध्याय का 6 वचन, इसरा के बारे में नहम्याह। हम लोगों ने शर्पनाह को बनाया और सारी शर्पनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। देखा, उस काम में नित्य लगा रहा, पर बहुत उत्साह के साथ, बहुत मतलब क्या बोलता है वो, बहुत उस बातों में मतलब उनको बहुत मतलब क्या है, ज्वलन था, ज्वलन। उन लोगों को बहुत ज्वलन था, उनको बहुत तीक्ष्ण था। क्या बात है प्रिय, प्रभु का कोई भी काम करता है, ये इधर ये दीवार उस जलन के कारण जल्दी आधा भाग जल्दी खत्म हो गया। कितना बड़ी बात है। एक जलन मन, प्रभु के कामों में एक जलन मन के साथ कार्य करना, ये प्रभु का चाहते है ना। जब आपको मालूम है, जब इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए मतलब बिलियाम को बुलाया था बालाक ने, बिलियाम श्राप नहीं दे पाया। आखिर में बिलियाम ने बड़ा एक धोखा का काम किया। उनको कैसे भी इस्राएल लोगों के बीच में श्राप लाने के लिए उन्होंने मोआब मतलब बालाक को बोला, अगर तुम्हारे पास अच्छा होशियार लड़की लोग है तो उनको अच्छा ड्रेस पहना करके, चाहे तो आजकल को जो पिक्चरों में देखते हैं अर्थ नग्न होकर के, उन लोगों को उनके बीच में भेजो। उनकी जवान लोग उसमें मोहित होकर के उनके साथ ब्याह करेगा तो वो लोग उनको उनकी देवों के पास ले जा करके मूर्ति पूजा करेगा तो ये लोगों के ऊपर श्राप आएगा। ये बिलियाम का एक चतुराई का उपदेश था। तो ऐसा बालाक ने किया। आपको मालूम है वहां पर क्या हुआ, वहां पर इस कारण वहां पर क्या हुआ, जब नंबर्स गणना, वहां पर एक समय में एक प्रभु का जन देखा, अभी मूसा तक दुखी होकर के बैठा हुआ है, महायाजक दुखी हो गया क्योंकि लोग इतने बुरे काम कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं वहां पर एक फिनहास खड़ा हो गया। फिनहास का काम देखना प्रभु को बहुत दिल को संतुष्ट हुआ। बाकी लोग मतलब कुछ कर नहीं पाया, लेकिन एक फिनहास के बारे में वहां पर वर्णन है। उसका 25 अध्याय गणना नंबर 25 अध्याय का 11 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु वहां पर एक गवाही देता है। हारून याजक का पोता हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी। देखा, मेरी सी जलन उठी बोलेगा तो वो मेरे लिए जलन के साथ काम किया। और आगे, उसने मेरे जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है। देखा, मेरा जलजलाहट, मैं मेरे लोगों पर भयंकर क्रोध उंडेलने वाला था, लेकिन उस जलजलाहट को फिनहास ने बुझाया कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। देखिए, प्रभु का लोगों का अंत करने वाला था, पर कैसे क्या किया उसका 6 से 8 तक बढ़िए फिनहास ने क्या किया वो भी आप देखिए। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने, देखा, मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र फिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। देखा, मानो कैसा परमेश्वर का जलजलाहट को दूर किया। फिनहास उठ करके उन लोगों के पीछे जा करके, क्योंकि वो ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था, अन्य जाति के साथ विवाद नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको दोनों को उन्होंने उस भाला से मार करके दोनों को खत्म कर दिया। ये देख करके प्रभु का जलजलाहट को ठंडा कर पाया।
प्रियो, प्रभु इसराइल के ऊपर भयंकर क्रोध उंडेने वाला था, लेकिन ये काम को देख करके प्रभु का दिल को फिनेहास का एक कृत्य ठंडा किया। देखो, फिनेहास प्रभु के लिए एक तीक्ष्ण व्यक्ति बना, वो प्रभु का दिल को ठंडा करने के लिए वो बहुत उत्साही बना। आप देखो आज हम कैसे काम करना चाहिए, है प्रियो, पाप और बुराई के साथ इस प्रकार का एक मुठभेड़ करने के लिए तैयार रहना, ऐसे लोगों के प्रति प्रभु का दिल को बहुत आनंद है। कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोग प्रभु की सेवा में उत्साह दिखाना चाहिए। हम आत्मा में हमेशा भर करके काम करना चाहिए। रोज हमें आत्मा में भरने वाला अनुभव चाहिए, है ना। एक वचन में अपोलोस के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, अपोलोस के जीवन के बारे में। जब प्रेरितों का 18 अध्याय उसका 24-25 वचन पढ़ना। अपोलोस का एक सुंदर गवाही वहां हम देखता है आत्मिक जीवन में। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विज्ञान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनता था। मन लगा करके यीशु की बात ठीक ठीक सुनता था और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। उन्होंने जो काम किया मन लगा कर किया। एक्चुअली उसको मतलब दूसरा शब्दों में बोलेगा तो वो बहुत तीव्र होकर के, तीक्ष्ण होकर के सुना। बहुत सुंदर शब्द है वो बात। कई बार भाषा में इतना गहराई भी नहीं आया, फिर भी मन लगाकर सुनना, ये भी एक अच्छी बात है। कुछ कुछ भाषा में शब्दों में उसका गहराई में, मलयालम में बहुत गहराई में लिखा है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रभु के काम में हमारा पूरा तन मन से करना, तन मन से करना। आपको मालूम है, जब प्रभु की आत्मा ने फिलिप्पुस को कहा तुम जाकर के उस परिस्थल में वो हृदय के साथ चल, है, लेकिन फिलिप्पुस क्या किया, सिर्फ चला नहीं, दौड़ा करके लिखा है। प्रेरितों का 8 अध्याय उसका 29-30 पढ़ना। प्रेरितों का 8 अध्याय का 29-30। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले, उस रथ के साथ हो ले, या रथ के साथ चलो, ऐसे बोला। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। देखा, दौड़ा, वो चलने के लिए बोला, लेकिन वो दौड़ा। उत्साह है प्रभु का कामों में, उत्साह, एक भारी उत्साह की मन चाहिए। प्रिय, नहीं इतना तेज जाने वाला और रथ के साथ नहीं चलेगा तो नहीं हमारा चल पाएगा, जाने दो, ऐसे नहीं सोचा। उन्होंने प्रभु की आज्ञा मिला तो उसके लिए तकलीफ सहने के लिए तैयार हो गया, वो एकदम दौड़ा। प्रयोग हमें भी कई काम बहुत दौड़ में होकर करना है। हम वास्तव में मसीह जीवन एक दौड़ है, ये आराम से चलने वाला जीवन नहीं, ये सुस्ती होने वाला जीवन नहीं, ये चल करके जाने वाला, दौड़ करके जाने वाला एक जीवन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने उनका जीवन में उन्होंने एक अच्छा दौड़ करके प्रभु का महिमा किया। बाकी क्या हुआ आपको मालूम है, जो प्रभु के लिए उत्साही होता है उनके द्वारा प्रभु अपने नाम को महिमा करता है। प्रभु के दास ने या फिलिप्पुस ने आत्मा को जीता, कितना बड़ी बात है। एक इथियोपिया का एक महान व्यक्ति को इस प्रकार दौड़ करके जा करके वचन सुना करके उसको जीता, चरित्र आपको मालूम है। मैं और भी एक बात को बताना चाहता हूँ, जब पुराना नियम में भी क्यों ना हो, कोई भी प्रभु का काम करता है उसमें उत्साह चाहिए। खास करके आपको मालूम है, जब टबरनाकल मिला वाला तंबू, उसके लिए जो भी काम होना था उस समय में प्रभु ने दिया हुआ एक व्यवस्था में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, प्रभु का कोई भी काम हमें कैसे करना है उसके एक दृष्टांत है। निर्गमन का किताब उसका 35 अध्याय का 21 हो जाए, निर्गमन उसका 35 अध्याय का 21 हो जाए। देखिए प्रभु का कार्य है, प्रभु का काम में कैसे होना चाहिए। और जितनों को उत्साह हुआ, जितनों को उत्साह हुआ, और जितनों देखो ये शब्द मैं हमेशा चाहता था, वहां पर सब ये उत्साह एक बड़ा धन्य है करके मैंने आपको पढ़ाया, और वहां पर ये शब्द नहीं आया। जितने लोगों को उत्साह हुआ, और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। देखा, उत्साह भी हुआ, मन में भी इच्छा हुआ। देखिए इसका मतलब क्या है कि पूरा मन के साथ, पूरा उत्साह के साथ उन लोगों ने क्या किया, मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों को बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। देखा मतलब बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, उस मिला वाला तंबू बनाने के समय में भी जिसके लोगों को उत्साह था, जिनकी लोगों को मन को प्रभु ने जागृत किया था, उनके द्वारा प्रभु ने वो काम किया। देखा, इसलिए वो लोग आशीषित हुआ।
मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम प्रभु का कामों में बहुत उत्साही बनना चाहिए। देखो आज भी मैं आपको संदेश देने से पहले मैं कितना सुबेरे से उठ करके प्रभु को, हमारे प्रभु से बात करके, प्रभु से बात करके आप लोगों को दे रहा हूँ। एक तैयारी चाहिए, इसके लिए उत्साह चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी समय बहुत निकट है। ये इब्रानियों के पत्री उसका 10 अध्याय उसका 25 वचन, देखिए बहुत सुंदर वचन है। हम बहुत बार मंडली में ये वचन सुना है, मैं इस संदर्भ में वो वचन आपको याद रहना चाहता हूँ। इब्रानियों 10 अध्याय 25 वचन, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को समझाओ या प्रोत्साहन करो। आप 24 से पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छा बात है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए, भले कामों में उत्साह देना, भले काम करने में एक दूसरे को प्रोत्साहन देना के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यो और भी अधिक यह किया करो। कितना सुंदर बात है प्रियो, हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए प्रियो। इन दिनों में हमको मालूम है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। कितनों भी लोगों को बताने से भी बहुत लोग सुस्ती में रहे, तो उनको लगता है कि हम ये बात बहुत दिन से सुन रहे हैं। प्रियो, ऐसे लापरवाही ना करो। इस पीढ़ी में बहुत शॉर्टली हमारा प्रभु आएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं। परंतु विरोधी क्या बोलेगा, आपका दिल को उदास करने के लिए, निराश करने के लिए प्रयास करेगा। प्रियो, उदास निराश नहीं होना। आपका उत्साह पगला, जो प्रभु में आने के समय में जो उत्साह है, वो उत्साह में कम नहीं होना चाहिए। उत्साह बढ़ते जाना। वही इब्रानियों का पत्र उसका 6 अध्याय 11 वचन पढ़िए प्रियो, एक सत्य चेतावनी के शब्द है। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करते रहे। देखा, मतलब आपका उत्साह अंत तक बना रहे, अंत तक आपका ये उत्साह में कमी ना हो। बहुत सुंदर बात है। हमारे जीवन में ये बात तो मतलब दिखना चाहिए। मेरा उत्साह अभी तक प्रभु में, मेरा उत्साह कम नहीं हुआ, मेरा उत्साह बढ़ते जा रहा है। मैं कई बार लोगों को बोलता है, देखो संगति में एक एक काम करने के बारे में, संगति में, मंडली जीवन में एक आदर्श बनने के बारे में बहुत बार मैंने पेशेंटली घर घर में लोगों को समझाया। प्रियो, हमारा उत्साह आखिरी तक, हमारा उत्साह बढ़ते जाना, हमारा उत्साह कम नहीं होना। उसको मराठी में पढ़ेंगे, शायद उसमें गहराई हिंदी में लिखा होगा। हमारे इब्रानियों 6 अध्याय 11 वचन, आमची अशी इच्छा आहे की तुमच्यापैकी प्रत्येकाने आशेविषयीची पूर्ण खात्री करून घेण्याच्या हेतूने तशीच आस्था शेवटपर्यंत व्यक्त करावी। और आखिरी तक आप पूर्ण रीति में प्रयास में रहना, उत्साही होते रहना। बहुत सुंदर बात होती है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अपनी भाषा में इतना अच्छा रीति में बात लिखा है, अच्छा रीति में लिखा है। ഉത്സാഹം അവസാനത്തോളം ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. आखिरी तक वो उत्साह हमेशा बना रहना बहुत बड़ी बात है. मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारा उत्साह कैसे है, आत्मिक जीवन में हमारा उत्साह कैसे है. प्रभु हमें देखता है तो हमारे उत्साह के बारे में प्रभु क्या बोलेगा. वो हमारा कामों में दिखाना है. एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. दूसरा कोरिन्थी उसका 7 अध्याय का 12 वचन. दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय का 12 वचन. फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए. प्रभु के सामने प्रकट हो जाए. प्रियो, आपका उत्साह प्रभु की उपस्थिति में प्रकट होने लायक होना चाहिए. ये बात प्रकट करने वाली बात है, सुंदर बात है. मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक पवित्र लोग इस वचनों को ध्यान से सुने प्रियो. उसकी आखिरी बात वापस एक पढ़िए. हमारे लिए इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वो परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए. देखा, परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए.
प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आपका वो उत्साह दिखाई देना लायक होना चाहिए। हमें अपनी उत्साह को प्रकट करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें आज हमारा उत्साह को प्रकट करना है ना। आज भी प्रभु एक काम देता है तो वो काम करने में हमें उत्साह चाहिए। एक तो उसका दृष्टांत मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अनमोल है। इसलिए जैसे आप सोचिए, अब्राहम को बोला, अब्राहम तेरा प्रेम करने वाला तेरा प्रिय बेटा, उसको तू मेरे लिए जो मैं दिखाता हूं वो पहाड़ में ले जा करके उसको मेरे लिए होमबलि करो। विषय कैसा है? आनंददायक विषय है क्या? है हल्का बात है क्या? बहुत भारी बात है ना। लेकिन अब्राहम ने यह सुनने के बाद में रात भर सोचता रहा, देरी से सो गया, इसलिए देरी से उठा। ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, आप उत्पत्ति 22 अध्याय का 3रा वचन थोड़ा देखिए। प्रभु का काम करने में अब्राहम को कितना उत्साह था प्रियो। अब्राहम सवेरे तड़के उठा। अब्राहम सुबेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर, देखो सुबेरे तड़के उठा। ये बात है प्रियो, है प्रभु एक बात कहता है तो वो काम करने के लिए सुबेरे अर्ली मॉर्निंग अब्राहम उठा। देखा उत्साह, प्रभु ने देखा मेरे दास को मेरे काम करने में कितना उत्साह है। आप देखो प्रियो, जरूर वहां से लेकर के वो प्रभु को प्रसन्न करने वाले रीति में प्रभु के लिए काम किया। उत्साह ही होना प्रियो। हम कैसे करता है काम, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। अगर आप प्रभु में बैठना चाहता है ना, आपका ये सुबेरे का जो सोने का आदत है ना, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक छोड़ दो। क्लियर? आप सुबेरे, प्रभु ने आपको बुलाया तो सुबेरे उठो प्रियो। उस विषय में बोलने के लिए बहुत बात है। मोशा को प्रभु का आज्ञा मिला। मोशा ने क्या किया है? विश्वासियों के दास मोशा जब अंदर के मन, उसका 34 अध्याय का 4 वचन, लॉर्ड जीसस, ओ प्रभु यीशु। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियों लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया। देखा, प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो भोर को उठ करके चढ़ गया। मैं आपको एक ही बात ही बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु जो काम देता है वो काम हम कैसे करता है? यहाँ पर मोशे ने भी भोर को उठ करके वो काम किया। प्रियो, प्रभु हमारा काम देखता है। हम आलस्य होकर ना करें प्रियो, है ना। संडे के दिन में भी, उस पुनरुत्थान का दिन में रोमेश के आचरण के लिए हम कितना उत्साह से, कितना जल्दी प्रभु को उसी में पहुंचना चाहिए। कितना लोग बड़े आराम से उठकर, आराम से आकर कुड़कुड़ाते रहता है। कितना दुखदायक बात है प्रियो। स्वर्ग क्या आपका काम को नहीं देखता? आपको हफ्ता में एक दिन आप प्रभु के उपस्थिति में आता है, वो भी आप कुड़कुड़ाते हुए आते हो। उसमें भी आप कुछ ना कुछ दूसरे को दोष लगाते रहते हो। ये अच्छी बात है क्या प्रियो? प्रभु का प्रेम को ठुकराओ मत, है ना। जब प्रेम का काम 18 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ो। प्रेम को 18 का 3, उसका और उनका एक ही उगम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उगम तंबू बनाने का था। देखिए यहाँ पर पौलुस जी प्रेरित, मैं बड़ा प्रभु का दास है, आप खुला काम करने दो, वो लोग काम करके मुझे भी खिलाने दो, ऐसे नहीं सोचा। उन लोगों के साथ मिलकर के काम करके उन्होंने प्रभु का सेवा किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। काम, हम किसी के लिए बोझ ना बने, हम किसी के लिए ऐसा हमारा एक तकलीफ का कारण ना बने। आज बहुत प्रभु का दास लोग दूसरे का पेट लात मार करके अपना पेट भरना चाहता है, दूसरे के पॉकेट मार करके अपना पॉकेट भरना चाहता है। नहीं प्रियो, ये प्रभु ने हमें दिया हुआ आदर्श नहीं। हम पर इतनी मतलब सेवा रहने पर भी प्रेरित पौलुस दूसरे के साथ मिल करके काम करके सेवा किया, है ना। और एक वचन पढ़ना, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय, उसका 4 अध्याय का 12 वचन। अनमोल बात है, प्रभु का दास का जीवन कितना आदर्शमय था। और अपने हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। देखा, अपने हाथों से काम करके परिश्रम किया। प्रियो, क्या जरूरत था है? लेकिन एक आदर्श देने के लिए वो परिश्रम करने में वो बिल्कुल आलस्य नहीं था प्रियो। हर बात में दूसरों के लिए आदर्श दिया। मैं आपको एक बात नम्र विनती करना चाहता हूँ, मैं मेरे जीवन में मैं कभी किसी को बोझ नहीं बनना चाहा।
मैंने मंडली को कभी भी किसी बात का बोझ नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है अपने को एक आदर्श बनना, अपने हाथों से काम किया प्रियो, बहुत से काम करके जीवन बिताया, आज भी वो काम का फल मैं उड़ाता हूँ। सबसे बड़ी बात है हमें एक आलसी नहीं बनना चाहिए। आज प्रभु में हमारे जीवन कैसा है देखिए, आपको एक बात और मैं खास करके आपको बताना चाहता हूँ। अलिया ये खास बात इसलिए मैं उसको बोल करके खत्म करूँगा। जब दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 5 से 7 तक पढ़ना चाहिए, शायद 5 वचन भी पढ़ करके हम रुक जाएंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, देखा, सब प्रकार का यत्न करना मीन्स तुम पूर्ण उत्साह के साथ ये काम करना। अभी वहां पर आपको मालूम है 8 बात लिखा है, इन सारे बातों में हमें उत्साह चाहिए। अभी पढ़ करके कदम करेंगे, आप पढ़ लीजिए। अपने विश्वास पर सद्गुण, देखो ये सारे काम हमें उत्साह से करना, हमारे रोज विश्वास को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें उत्साह चाहिए, विश्वास में उन्नति पाने के लिए हमको उत्साह चाहिए। किसके लिए? वचन सुनने के लिए। हाँ, अभी एक एक बात पूरा पढ़ कर जाइए। अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखो ये सब बढ़ाते जाओ, इसमें से एक भी बात घटना नहीं प्रियो। आपको मालूम है वेसोस मंडली का एक ही कमी था, बहुत अच्छा गुण था, पर दो प्रेम बढ़ा नहीं, कम हो गया करके हम प्रकाश दवा के 2:4 में बढ़ता है ना। उनका पहला प्रेम उन्होंने छोड़ दिया था। प्रियो हमारे जीवन में यह सब बढ़ना चाहिए प्रियो, उसके लिए हमें उत्साह चाहिए, बड़े उत्साह के साथ। यहाँ पर बोला हुआ हर एक बात हम कई बार ध्यान किया, मैं उसका डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एक बात, वो 8 का 8 बात हमारा प्रतिदिन के जीवन में बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको उत्साह चाहिए। सब प्रकार का प्रयत्न करके, सब प्रकार का परिश्रम करके, सब प्रकार का उत्साह के साथ हमें इन कामों को बढ़ाना है। प्रभु एक दिखता है प्रियो, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। प्रभु के काम कभी भी आलसीपन से ना करो। आलसीपन शैतान का एक बहुत बड़ा एक धोखा का काम है, शैतान का दाव है हमें आलसी बना करके प्रभु का दृष्टि में हमें मतलब आलसी बोल करके फिर उस सजा के लिए भेजना, उसको भयंकर सजा मिलेगा। प्रभु में आने के बाद आलसी ना हो। उस आलसी दास को क्या मिला था? मत्ती 25 का 30 वचन देखो, आपको पढ़ाना ही पड़ता है, समय बढ़ता है, क्या करूं। 25 का 30 उस आलसी दास को क्या किया? इस निकम्मे दास को देखा, उसको आलसी है, दुष्ट है, और उसको आखिर बोलता है ये निकम्मा है, निकम्मा दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यो आप कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? आप सोचो, अपने जीवन को परखो। अगर आप इन वचनों को सुन करके मन कठोर करके, प्रभु ने जो उत्साह होना चाहिए, हमें तीव्र होना चाहिए, हमें किसी प्रकार आलसी न होना चाहिए, ये चेतावनी सुनने के बाद आकर आप मन कठोर करेगा तो क्या होगा प्रिय? उस दिन उसको दुष्ट करके बोला जाएगा। इस दुष्ट दास को उस भयंकर पहाड़ का अंधेरे में डाला जाएगा, उस भयानक जगह में जा करके तड़पना पड़ेगा। अरे को प्रिय, आज मैं खान की तैयारी कर रहा है, मेरे जीवन में विरोधी ने कोई धोखा का काम किया है क्या? ये बात को जांचना। यहोवा का काम जो आलसीपन से करता है वो श्रापित है। प्रियो, प्रभु का काम हम उत्साह से करें। प्रभु के आगमन में स्वामी ये बोलना चाहिए, मेरे भले और विश्वास योग्य दास, तुम थोड़ी में विश्वास योग्य रहा, तुम अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश करो, क्योंकि मैं तुझे अभी बहुत बातों का मैं अधिकारी बनाने जा रहा हूँ। कितना सुंदर संदेश है, कितना सुंदर प्रभु का चेतावनी है। प्रियो, अमल करो, अमल करो, इस बातों को तुच्छ ना करो। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।